क्वेश्चन नंबर 2 का पहला नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या दिया हुआ है कि त्रिभुज पी क्यू आर में ई और एफ पी क्यू और पी आर पर क्रमशः ये बिंदु स्थित है और इस प्रकार है कि ये हमें बतलाना है कि ई एफ समानांतर क्यू आर है या नहीं। बच्चों, कल थेल्स प्रमेय के विलोम में कल क्या सिखाए थे कि ई एफ समानांतर क्यू आर कब होगा, जब ये भुजाएं क्या होंगी, समानुपातिक। अगर हम ये दिखा दें कि भुजाएं क्या है, समानुपातिक है, तो इसका अर्थ क्या है कि ई एफ समानांतर क्या है, क्यू आर। थेल्स प्रमेय के विलोम से बोलिए, यदि किसी त्रिभुज में कोई रेखा त्रिभुज की अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह रेखा तीसरी भुजा के समानांतर होगी। तो हम लोग चेक करते हैं कि ये एक ही अनुपात में है या नहीं। तो क्या चेक करेंगे, पीई किसमें चलेंगे बच्चों, त्रिभुज पी क्यू आर में। पीई बटा क्या, पी क्यू। देखिए तो पी का वैल्यू कितना है, 9 सेंटीमीटर, और ई क्यू का वैल्यू सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, काटिए कितना आएगा, 3 1 1.3 का डेसिमल हटाओ तो क्या आ जाएगा, 13/10। क्लियर है। इसी तरह से आप क्या निकालेंगे, पी एफ बाई क्या, एफ आर। पी एफ का वैल्यू कितना है 3.6 और एफ आर का वैल्यू सेंटीमीटर सेंटीमीटर। ये दशमलव से नीचे कितना आएगा, 10। ये ऊपर भी कितना जाएगा, 10 और 10 कैंसिल, 12 तिया 12 दूनी। तो इसका अनुपात क्या मिला, और यहाँ क्या मिला था, 13/10। ये दोनों बराबर हैं। क्या लिखना, चूंकि PE by EQ does not equal to PF by क्या, FR। ये दोनों बराबर अतः EF समानांतर QR नहीं है। अतः EF समानांतर नहीं है किसका, QR। और जब ये बराबर होते तब ये क्या हो जाता है, समानांतर। जब ये बराबर हो जाते तो ये क्या हो जाता, कोई दिक्कत, कोई परेशानी है ना बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है कि LM समानांतर क्या है, CV, और LN समानांतर क्या है, CD। तो हमें ये सिद्ध करके दिखाना है कि AM बटा होल AB, AN बटा होल AD। यस बच्चों, चलिए इसको हम लोग प्रमाणित करते हैं। थेल्स प्रमेय सभी को याद है। अगर किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर अगर कोई रेखा खींच रहे हैं तो अन्य दो भुजाओं को वो एक ही अनुपात में क्या करेगा, शॉर्ट में ये समझ रहे हैं आप सभी। तो हम चलते हैं त्रिभुज ए बी सी में। त्रिभुज ए बी सी में चूंकि एल एम समानांतर है किसका, BC का। ऐसा क्यों बच्चों, दिया है। यस, और समानांतर है तो भुजाएं क्या होंगी, समानुपातिक, एक ही अनुपात में। इसलिए क्या लिखेंगे, AM और पूरा बटा क्या लोगे, AB। कल ही प्रूफ करके बताए हैं। AL बटा टोटल क्या, AC। किस प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। ठीक है बच्चों, इसका नाम क्या देंगे, फर्स्ट। अब हम लोग किस त्रिभुज में चल रहे हैं, त्रिभुज ACD में। त्रिभुज ACD में, ठीक है। इसमें क्या दिया हुआ है, चूंकि LN समानांतर किसका है बेटा, CD का। और जब समानांतर एक भुजा दूसरी भुजा के समानांतर हो तो अन्य दो भुजा एक ही अनुपात में होंगी। क्यों, क्योंकि ऐसा दिया है। इसलिए क्या लिखेंगे, AN बटा टोटल क्या, AD। ND भी लिख सकते थे लेकिन ND की जरूरत नहीं है यहाँ। जरूरत किसकी है, AD। कल दोनों चीजें प्रूव करके बताए हैं।
तो AN बटा क्या आ जाएगा AD इज इक्वल टू क्या AL बाय AC। क्यों? हेल्स प्रमेय से। कोई दिक्कत है बच्चों? अब ये आपका इक्वेशन नंबर क्या हो गया? समीकरण 1 तथा 2 से। तो समीकरण 1 और 2 क्या करता है कि इनका RHS क्या है? RHS क्या है? तो LHS भी क्या होगा? तो क्या लिखेंगे हम लोग? AM बाय AB इज इक्वल टू AN बाय क्या AD। देखिए तो क्या यही लाना था ना हम लोगों को? दैट इज अंडरस्टूड? कोई डाउट? बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 को जरा ध्यान से देखिए। फिगर को देखकर थोड़ा सा आपका दिमाग डिस्ट्रैक्ट हो सकता है ना, कि कैसे करना है क्या करना है, बट घबराना नहीं है, फिगर को ध्यान से देखना है। फिगर को अगर आप ध्यान पूर्वक देखिएगा तो ये जो सिद्ध करना है आसानी से आप कर सकते हैं। इस फिगर में क्या दिया हुआ है कि ये जो DE समानांतर क्या है AC। जब आप DE और AC को देख रहे होंगे तो इसको आप लोग भूल जाइएगा। अब ये आसान हो गया आपके लिए? यस और नो? जब बात हो रही होगी DF समानांतर क्या AE, तो उस समय आपको इससे भूल जाना है और इसे भूल जाना है। तो इस फिगर पे आप आसानी से इसको देख रहे हैं, ठीक है? तो ये फिगर आपके लिए आसान हो गया। चलिए पहले चल लेते हैं, प्रमाण करते हैं। क्या लेकर चल रहे हैं? DF समानांतर है किसका? AE का। तो ये किस त्रिभुज में है बच्चों? ABD। ABD। अब चूंकि DF समानांतर है किसका? AE का। क्यों ऐसा दिया है? ठीक है। और जब समानांतर है तो इसलिए क्या होगा बच्चों? भुजाएं समानुपातिक होंगी। किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर अगर कोई एक रेखा खींचते तो अन्य दो भुजाओं को वह एक ही अनुपात में क्या करती है? किस प्रमेय से? ढाल समानुपातिक प्रमेय से, हेल्स प्रमेय से। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? BF बाय क्या बेटा? BF बाय FE इज इक्वल टू BD बाय क्या? AD कैसे होगा? DA ना। BD बाय क्या? DA। किस प्रमेय से बच्चों? हेल्स प्रमेय से। ये आपका पहला इक्वेशन हो गया। अब ये फिगर कुछ आपका इस प्रकार से था। अब आप इसे और इसे भूल जाइए। चलिए त्रिभुज किस में? ABC में। ABC में क्या आपके लिए आसान हो गई ये फिगर? चूंकि DE समानांतर है किसका? AC का। क्यों भाई? दिया है। और जब समानांतर है तो भुजाएं समानुपातिक होंगी। तो क्या लिखेंगे बच्चों? BE बटा क्या? EC इज इक्वल टू BD बटा किस प्रमेय से? हेल्स प्रमेय से। इस तरह से ये आपको कौन सा इक्वेशन प्राप्त हुआ? समीकरण 1 तथा 2 से। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 what we get? Their RHS are equal, then LHS are also equal. इनके RHS इक्वल है ना? तो LHS भी क्या होंगे? तो क्या कहेंगे बच्चों? BF बाई FE इज इक्वल टू BE बाई AC। इस तरह से ये प्रूव्ड हो गया। अंडरस्टूड? कोई दिक्कत? गुड। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। अभी जितने भी क्वेश्चंस देख रहे हैं सब एज इट इज हैं। थोड़ा सा आप केवल फोकस करें तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है कि DE समानांतर क्या है? OQ।
DF समानांतर क्या है? OR. D parallel to OR, DF parallel to OR. So we have to prove what EF parallel to QR. हम लोग को सिद्ध करना है कि EF समानांतर है किसका? QR. ठीक है, फिगर को फिर से देख करके आपको डर लग रहा होगा कि कैसे करना है, बस आप डरिए मत। अब देखिए इस ट्रायंगल में आप आसानी से चल सकते हैं। तो ट्रायंगल POQ में हम लोग चल रहे हैं। POQ में क्या दिया हुआ है? DE समानांतर है किसका? OQ का। DE समानांतर है किसका? क्यों बच्चों ऐसा दिया हुआ है? DE समानांतर OQ दिया हुआ है, और जब ये समानांतर है ये इसका, तो भुजाएं समानुपातिक होंगी। तो क्या लिखेंगे बच्चों? PE बाई क्या बच्चों? EQ इज इक्वल टू क्या? बोलिए फटाफट। PD बाई DO। किस प्रमेय से? हेल्स प्रमेय से। गुड। अब चलते हैं हम लोग किस त्रिभुज में? PRO या POR में DF समानांतर है किसका? POR में DF समानांतर है किसका? OR का। क्यों ऐसा दिया हुआ है? ठीक है, और जब समानांतर है तो भुजाएं समानुपातिक होंगी। तो क्या लिखेंगे बच्चों? बोलिए। PF बाई FR। PF बाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? PD बाई DO। किस प्रमेय से? समीकरण 1 और 2 में क्या दिखाई दे रहा है? RHS इक्वल है, तो LHS भी क्या होंगे? तो क्या लिखेंगे बच्चों? PE बाई EQ इज इक्वल टू PF बाई FR। अब पूरे त्रिभुज में चलिए, ये सब को भूल जाइए। ठीक है, इसमें P बाई EQ इक्वल टू क्या है? PF बाई FR। भुजाएं समानुपातिक है ना? तो यह रेखा जो दोनों भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित कर रही है, वो तीसरी भुजा की क्या होगी? किस प्रमेय से? हेल्स प्रमेय के। इसलिए EF समानांतर क्या हो जाएगा? QR। कैसे लिखेंगे बच्चों? हेल्स प्रमेय के विलोम से।